लगा देंगे बड़ा बड़ा, होर्डिंगों लगाने में समस्या है। आ जाओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर का नाम बोलो। स्पीड एंड वेलोसिटी। आ जाइए सर यहां। पिछली कक्षा में हमने बात की थी आपसे कि गति 3 प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? गति होता है क्षैतिज और उदग्र। गति कितने प्रकार की होती है चला जी? क्षैतिज और उदग्र 3 प्रकार की गति होती है। गति 3 प्रकार की होती है। पहले तो मेनली गति द्वितीय प्रकार की होती है। एक गति होती है चला क्षैतिज। हम बोले थे एस बोले तो क्या चला? विस्थापन ना। तो क्षैतिज, इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। अब भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। यही ना है? अब देखो चला, एस विस्थापन है, यू वेग है, टी समय है, ए क्या है? त्वरण है। भी वेग है, यू भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, और ए त्वरण, टी क्या है? समय। यही ना मामला है। अब चला गौर फरमाइएगा, एस एन क्या है? nवें सेकंड में विस्थापन। एस एन क्या है? तो एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। और अगर उदग्र में होगा तो खाली ए की जगह जी हो जाएगा। उदग्र में होगा तो ए की जगह क्या हो जाएगा? उदग्र में होगा, ध्यान दीजिएगा, उदग्र में या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। तो अगर ऊपर की ओर होगा, ध्यान दीजिएगा, तो एस बराबर हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर की ओर होता है तो ए के जगह खाली पुट करते हैं माइनस जी। क्या पुट करते हैं? और नीचे के तरफ होता है तो ए के जगह पर पुट करते हैं प्लस जी। अगर ऊपर की ओर होता है तो ए के जगह माइनस जी, और नीचे की ओर होता है ए के जगह प्लस जी। एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भी बराबर यू प्लस 18 होता है। देखो भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, ए की जगह माइनस जी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जी टी, माइनस क्या हो जाएगा? जी टी, और भी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gs होगा। और एस एन बराबर हो जाएगा यू प्लस माइनस, ए की जगह जी करेंगे, u माइनस जी बाई 2 इंटू 2n-1। क्या किए हैं बढ़िया से देखिए, ए की जगह क्या पुट कर दिए हैं? ए की जगह माइनस जी पुट किए हैं, बोलन दे। और जब नीचे की ओर आएगा तो ए की जगह खाली प्लस जी पुट कर देंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस जी टी, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n-1। बोलेंगे क्षैतिज में अगर होगा तो एस बराबर क्या होगा? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। अगर उदग्र में होगा तो ऊपर की ओर होगा तो ए बराबर हो जाएगा माइनस जी,
एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी बराबर यू माइनस जी टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, एस एन बराबर यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अगर नीचे की ओर होगा तब ए के जगह क्या पुट कर देंगे, प्लस जी। ए के जगह क्या पुट करेंगे, प्लस जी पुट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। अब देखो समस्या ये है चला कि हर जगह चार गो अननोन है, ध्यान देना। इस जगह पे कौन कौन अननोन है बताइए। एगो एस, एगो यू, ए, टी, देखो चार गो अननोन है। एक इक्वेशन से कितने अननोन का वैल्यू निकलेगा, एक अननोन का। एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकल सकता है। आप कहिएगा समझे नहीं गुरुजी, तो हम दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा। जैसे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, निकलेगा। लेकिन अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है तब x का वैल्यू निकलेगा। बोलो इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकलेगा क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकलता है, दो अननोन का वैल्यू एक इक्वेशन से कभी नहीं निकलेगा। बोलो ने हाँ, अगर ये पता चल जाएगा तो ये निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो ये निकल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। अब चला गौर फरमाइएगा, अगर हम यहां आते हैं तो अगर ये तीनों पता चल जाएगा तो चौथा निकलेगा, चार में से तीन पता रहेगा तो चौथा निकल जाए। यहां भी देखिए चार गो अननोन है, कौन कौन, तो ये चारों में तीन पता चल जाएगा, चौथा पता चल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। यहां भी देखिए कौन कौन अननोन है, भी यू ए एस, इसमें से भी तीन पता चल जाएगा, चौथा पता चल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। अब यहां आ जाइए, यहां चला जी का मान तो 9.8 पते है, पता है ना। जी का मान चलिए सब में पता है, कॉमन है, इसमें भी जी का मान पता है 9.8 या 10। बोलो रे, इसमें भी जी का मान पता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हर कंडीशन में भी का मान 0 हो जाएगा अपने मन से, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हर कंडीशन में यू का मान 0 हो जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो हर कंडीशन में अगर भी का मान पता चल गया, जी का मान पता चल गया, तो हर जगह जहां जहां भी और जी है तो कोई एक पता चल जाएगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। चारे गुण अननोन है, इसमें भी देखो कौन कौन अननोन है, एस, यू, जी, टी। अब देखो यहां पर भी का मान पता है 0 होगा, तो यू का मान दिया हुआ रहेगा, जी का मान हमको ऑलरेडी पता है, तो एस दे देगा टी नहीं निकल जाएगा, या टी दे देगा तो एस नहीं निकल जाएगा। आप कहेगा मास्टर बुझे नहीं, नाम बताते हैं। पहले तुमको ये डिसाइड करना होगा कि ये क्वेश्चन किधर है, क्षैतिज में है कि उदग्र में है, पहले तो ये पता करना होगा। ध्यान देना, तुमको ये पता करना होगा कि क्वेश्चन क्षैतिज में है कि उदग्र में। अगर क्षैतिज में है तो इसमें से कोई एक समीकरण लगेगा। अब ये देखना है कि गिवन दैट में क्या है। अगर गिवन दैट में एस यू ए दिया हुआ है, टी मांग रहा है, तो ये समीकरण लगा दो। अगर गिवन दैट में यू भी ए दिया हुआ है, टी निकालना है, तो ये समीकरण लगा दो। अगर गिवन दैट में यू भी ए दिया हुआ है, एस निकालना है, तो ये समीकरण लगा दो। बोले मैं नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल जब सॉल्व करवाएंगे तो पता चलेगा। दूसरा, अगर क्षैतिज में कुछ नहीं कह रहा है तो क्षैतिज में है, कुछ नहीं कह रहा है तो। अब रही बात चला उदग्र की, तो उदग्र में क्या मामला है कि अगर ऊपर की ओर कह रहा है तो ये समीकरण लगाओ, और अगर नीचे की ओर कह रहा है तो ये समीकरण लगाओ। बोले मैं नहीं करेगा। अगर ऊपर की ओर कह रहा है तो माइनस वाला लगाओ, और नीचे की ओर कह रहा है तो प्लस वाला लगाओ। ऊपर की ओर कह रहा है तो माइनस जी, और नीचे की ओर कह रहा है तो प्लस जी। बोलो रे। अब देखो यही समीकरण है। देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस जी है कि प्लस जी,
वाई एक्सिस का अपोजिट होता है, वाई एक्सिस में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, तो ऊपर में हो जाएगा माइनस जी या नीचे हो जाता है प्लस जी। बोलो रे, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस जी और ऊपर से नीचे आएगा प्लस जी। बोलो। अब चला तुमको ये देखना है कि कौन सा अननोन हमको दिया हुआ है और कौन सा समीकरण लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं चला क्षैतिज में, गौर फरमाइएगा और एक सवाल निकालिएगा। देखें, ये तो सेकंड एडिशन लग रहा है। हम एक इक्वेशन आपको लगा के दिखाते हैं, क्वेश्चन निकालिएगा। क्वेश्चन निकाल लिए? पेज नंबर थर्ड एडिशन में पेज नंबर निकालिए 272। थर्ड एडिशन पेज नंबर 272। और जिनके पास सेकंड या फर्स्ट एडिशन है वो निकाल लीजिए न्यूमेरिकल का टाइप 1। न्यूमेरिकल का टाइप 1 इस चैप्टर में मेनली यही है चला जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। निकाल ले, निकाल ले। अब गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु का नियत त्वरण, कौन त्वरण चला? नियत त्वरण कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तथा प्रारंभिक वेग कितना है? 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद वेग दुगुना होगा? कितने समय बाद वेग दोगुना होगा? कितने समय बाद वेग क्या होगा? दो गुना होगा। अब कहता है किसी वस्तु का नियत त्वरण इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि क्षैतिज है कि उदग्र है? पता चल रहा है रे? क्षैतिज है कि उदग्र है पता चल रहा है, और नहीं पता चल रहा है इसका मतलब क्षैतिज होगा। बोलो। अब क्वेश्चन का डेटा निकालो तब डिसाइड कर, इसका मतलब इस कंडीशन में आना है। बोलवे नहीं करेगा। अब कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण, नियत त्वरण ए दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग यानी यू 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा? वेग हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद? यही ना कह रहा है, कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है और जिसको निकालना है, ये चारों किस समीकरण में हैं? पहला कि दूसरा कि तीसरा? ए यू भी टी। बोलो ने, देखो ए यहां आते हैं हम, ई तो होगा नहीं। ए है क्या? यू भी है, भी है, टी है, ई नहीं लगेगा। ए यू है, ए है, भी है क्या? चारों होना चाहिए, जो दिया हुआ है और जो निकालना था, भी नहीं लगेगा। यहां देखो यू ए भी टी चारों है, तो ये समीकरण लगा देंगे और निकाल देंगे। टी भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। भी का मान कितना है? 200। यू का मान कितना है? 100 प्लस ए का मान कितना है? 10 इंटू टी। टी का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो सही है। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझो, हम सवाल करवाएंगे। इस कंडीशन में जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यू जीरो की भी जीरो? आ भी जीरो। आज जब ऊपर से नीचे आ रहा है यू का मान जीरो ना? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है। आप देखो चला,
हम अभी हल्का हल्का वाला सवाल ले रहे हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ जाए। तुझ प्यार में- देखो, एक क्वेश्चन है, यहां लिखते हैं, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है। क्या गिराता है चला? एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि पर पहुंचता है, जो 8 सेकंड में भूमि पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, यह सवाल है। अब ध्यान से देखिए, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का, मान लो हम लड़का हैं और हम पहाड़ के ऊपर से गिरा रहे हैं, तो पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे यानी इस केस में आ जाएंगे, बोलो। तो इसका मतलब u का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, बोलो रे। अब कह रहा है पत्थर गिराता 8 सेकंड में भूमि पर पहुंचता है, टाइम का मान 8 सेकंड। तो कह रहा है कि भूमि पर पहुंचता है तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, s पता करना है। आज g का मान हमको पता है 10 ले लेना है, अपने मन से ले लेना है। अगर इसे वैल्यू पॉइंट में रहता तो 9.8 लेते, और यहां 2 4 8 10 12 20 25 रहेगा तो यहां 10 लेंगे। अब बताओ चला, ये चारों जिस इक्वेशन में होगा वो लगा दो। यू टी एस जी, देखो किसमें है, u तो है, t तो है, s नहीं ना है। यहां देखो u है, t है, s है, g है, लगा दो। s निकालना है हमको, कितनी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तो ऐसे ना हुआ, तो s बराबर लगा दो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए, बोलो रे, सारा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? हमको कौन सा कंडीशन में जाना है, पहला कि दूसरा आकि तीसरा? तीसरा में भी कौन सा समीकरण में जाना है, ये तुमको डिसाइड करने आना चाहिए। गिवन दैट निकालो और पता करो क्वेश्चन से कि किस कंडीशन में जाएगा, और कंडीशन में भी किस समीकरण में जाएगा। अगर वो आप निकाल लीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा, अन्यथा आपका सवाल नहीं बन। थोड़ा सा भी बुझाया कि बुरा में गया? बुझा गया? कितने लोगों को थोड़ा सा बुझाया? एक बार हाथ खड़ा करो। एकदम थोड़ा सा बुझाया। आज जगरा नहीं बुझाया है वो हाथ खड़ा करो, जगरा दिक्कत हुआ है। तो हम पूछेंगे क्या दिक्कत है, मारेंगे नहीं, क्योंकि समस्या ये है कि नहा के वे नहीं करता है। तो चश्मा समझ में आया? स्टैंड अप। हमको ये बताओ कि अगर, अब तुम लोग बताना, हम थोड़ी और मदद करते हैं आपकी। u का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। रुक, कोई नहीं बोलेगा। और हमको s का मान निकालना है। चुप चुप चुप, s का मान क्या करना है, निकालना है। और क्षैतिज में जा रहा है, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है। ये रुक नहीं यार, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है, ये चौथा। अब तुमको ये बताना है कि ये कईवें कंडीशन में जाएगा, पहला कि दूसरा कि तीसरा? पहला। अब पहला में ये बताना है कि कईवां समीकरण, कईवां? तीसरा। जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो चारों जिसमें होगा वही समीकरण लगेगा। अब देख लो कौन कौन है, u v a s। u तो है,
भी तो है, ए तो है, एस नहीं है, यू तो है, ए तो है, भी ए नहीं है, यू तो है, ए तो है, भी तो है, एस तो है, यही है समीकरण। लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बुझा? अगर कह देगा, गौर फरमाइएगा, बैठिए, अगर कह देगा कोई लड़का एक गेंद को नीचे से ऊपर फेंक रहा है, फेंक रहा है, u का मान दे देगा तुमको, प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकंड, g का मान तुमको ऑलरेडी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो रे, और तुमको चला नीचे से ऊपर न फेंक रहा है, t का मान दे दिया है 10 सेकंड, कह रहे हैं s का मान क्या होगा। एक मिनट, हमको ये बताओ, पहला कंडीशन की दूसरा कि तीसरा? तीसरा, दूसरा, अच्छा नीचे से ऊपर ना है तो दूसरा, ये ना, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। अब तीसरा में भी हमको कौन सा समीकरण लगाना है? जिसमें चला यू जी टी एस हो, यू तो है, जी तो है, टी तो है, एस नहीं है, यू भी है, जी भी है, टी भी है, एस भी है, यही लगा देंगे। अब बुझा कि नहीं? नहीं बुझा? हाँ, अब क्वेश्चन में कह देगा एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, तो बता पहला कि दूसरा कि तीसरा? नीचे से ऊपर फेंका गया, दूसरा ना। एक लड़का मकान की छत से किसी वस्तु को गिरा रहा है, वहां तीसरा ना। एक कार जमीन पर चल रही है। अब कितना लोग बुझा? हाथ खड़ा करो, पक्का ना? अब बुझ गया तो 90% सवाल तो हर बन गया। खाली यही नहीं पता चलता है। चला दूसरा, कुछ कंडीशन को ध्यान रखना है। विरामावस्था से चलेगा u0, ब्रेक लगा देंगे v0, जितना देर जाने में उतने देर आने में, बोलो रे, समय जितना जाने में उतने आने में। जाना मतलब नीचे से ऊपर, आना मतलब ऊपर से नीचे, बोलो रे। अब एक चला ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ नहीं है, एक्चुअल में 10 ग्राफ हैं। कितने ग्राफ हैं चला जी? 10 ग्राफ को समझना बहुत ही आसान है। नहीं, एक उससे पहले आप ये देख लीजिए, चला पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण फिक्स है। कौन पहला समीकरण है, कौन दूसरा है और कौन तीसरा है, ये बात फिक्स है। आप ऐसे जो हम लिखे हैं, ये रैंडम हम लिखे हैं, वो रैंडम नहीं लिखना है कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कहीं, बी बराबर यू प्लस एटी कहीं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कहीं, ऐसे नहीं लिखना है। न्यूटन के गति का नियम दिया था, गति का नियम दिया था न्यूटन ने, गति का समीकरण दिया था गैलीलियो ने। ये जो समीकरण अभी हम पढ़े हैं, ये गति का समीकरण है जो गैलीलियो ने दिया था। और न्यूटन के गति का नियम आप पढ़िएगा, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो किसने दिया था? तो पहले चला ये जो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये गति का समीकरण है। तो ये एक जगह कहीं पर लिख लो, गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गति का नियम पता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वगैरह वगैरह जो है। और गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। हो गया? अरे हुआ? अब देखो, गति का जो समीकरण है, वो पहला समीकरण है, फिक्स है, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण फिक्स है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण फिक्स है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फिक्स है। आप इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, या इसको तीसरा, इसको पहला नहीं कह सकते, ये फिक्स है ऑर्डर।
आप कहिएगा इसको सर कैसे पता करेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कौन पहला कौन दूसरा कौन तीसरा। आप ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। आप थर्ड टर्म को देखिए, थर्ड टर्म को देखिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो ये पहला समीकरण है। कैवा समीकरण है? अब बताओ, एक दो तीन के बीच में हाफ मतलब बीचों बीच ना, तो एक दो तीन में बीचों बीच कौन है, कौन है, दो न है। तो चला ये जो हाफ है ये दूसरा समीकरण है, ये हाफ कैवा समीकरण है, और ये जो दो है ये तीसरा हो गया। नहीं समझा? कैसे समझा? एक है तो पहला, हाफ मतलब बीचों बीच, यानी एक दो तीन के बीच में दो है, तो ये कैवा समीकरण, दूसरा। अब दो है तो हो जाएगा तीसरा। एक हाफ दो, समझ में आ रहा है? एक हाफ दो, एक है तो पहला समीकरण, हाफ है तो दूसरा, और दो है तो तीसरा। अब चला जी गौर फरमाइएगा, अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन किसको बताता है, कौन किसको बताता है, तो आपको क्या करना है, अपने मन से, ये जुगाड़ है चलाना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। u का मान 0 ले लेना है और a का मान 0 ले लेना है, जो बच जाएगा वह उसी को बताता है। जैसे u0 a0 u0 a0 u0 a0। अब क्या बचा बताइए? वेग और समय बचा, यहां बचा विस्थापन और समय। विस्थापन को ही हम लोग स्थिति भी कहते हैं। जैसे हम यहां वहां से यहां विस्थापित हुए थे, मेरी स्थिति यही ना है, और ये हो गया चला v और s को। तो अब देखो, गति का पहला समीकरण बताता है वेग और समय को, दूसरा समीकरण विस्थापन या स्थिति और समय को, और तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन। बोलन रे, अब पहला दूसरा तीसरा फिक्स है, कौन पहला कौन दूसरा और कौन तीसरा। गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध बता। u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है, u0 a0, ये प्रथम नियम, प्रथम समीकरण यही ना है। किसको किसको बता रहा है? यहां भी u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है, यहां भी u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है। विस्थापन और वेग का ना, अब विस्थापन का ही विस्थापन और वेग नहीं बचा। अब विस्थापन को ही हम लोग स्थिति भी कहते हैं। विस्थापन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? v बराबर u प्लस एटी का समीकरण है पहला, वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दूसरा, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s तीसरा। जैसे तुमको कह देना कि बताइए पहला समीकरण जो है, पहला समीकरण जो है वो किसको बताता है, तो कहिएगा पहला। अच्छा, v बराबर u प्लस एटी ये किसको बताता है, ये काट दिया तो वेग और समय को बताता है। बोलो ना रे, तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी कह देगा, तीसरा तो कहिएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कहेंगे भैया यहाँ u कट गया, a कट गया, तो ये वेग और समय को, विस्थापन को बताता है। बोले मैं नहीं करेगा। कौन समीकरण क्षैतिज में रहेगा तो पहला कंडीशन, उदागर में रहेगा तो डिसाइड करना है कि ऊपर है कि नीचे है। ऊपर है तो माइनस जी और नीचे है तो प्लस जी। अब देखना है जो गिवन दैट है, जो निकालना है वो किस समीकरण में है, किस कंडीशन में है, वहां उसको लगा देना है और सवाल बना देना। लेकिन आपसे सवाल बनेगा नहीं, कुछ और सवाल हमको डिस्कस करना पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। सर न्यूमेरिकल भी बताइए। हाँ न्यूमेरिकल भी बताएंगे।